अगर हमारी पेट जलेगी, हम भूखे रहेंगे, तो क्या लगता है कि हम सरकार को चाहेंगे उससे? नहीं, अगर पेट पहले आएगा तो वहाँ सारा धर्म खत्म हो जाता है। जब रोटी की सवाल आएगी तो वहाँ धर्म जात खत्म हो जाता है। और आज मेरी रोटी की सवाल आएगी तो वहाँ हम लोग रोटी देखेंगे। पहले अगर हम जीवित रहेंगे तब ना वोट करेंगे, हमारा बाल बच्चा शिक्षित होंगे तब ना वोट करेंगे। हम जीवित नहीं रहेंगे, मेरा पेट भूखा रहेगा तो आप वोट डालने जाइए क्या? डीलर का कमीशन जो है कि 70 रुपए की क्विंटल है और एक डीलर का आवंटन 40 से 50 क्विंटल होता है। तो अगर 50 क्विंटल आवंटन है और उसमें 70 रुपया से गुना कर दीजिए तो 3500 रुपया होता है। यदि वही ईमानदारी पूर्वक काम करेगा तो 3500 रुपया की नरेगा मजदूरी का भी मजदूरी नहीं होता है। ये पूरे देश का मामला है। जब भी किसी का पेट नहीं भरता है तभी वो सड़कों पे होता है। जब भी किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा, चाहे जन वितरण विक्रेता हो, कोई संस्था हो, तो आप भी रोड पर आएंगे। ये सरकार जब भी किसी की अपेक्षा करती है वही लोग रोड पे आते हैं, वही लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। सिस्टम जो है सरकार डेवलप कर रही है, या फिंगरप्रिंट इसने नहीं लगा है कि हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। फिंगरप्रिंट इसलिए लगा है कि सिस्टम विकास कर रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है, इसलिए लगा है। यदि इस तरह से हमारी मांग नहीं मिला तो हम 24 महीने उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारे पास ताकत है। पंचायत स्तर पर हम लोग लीडर भी हैं, जो हम लोग पूरे देश के जनता से जुड़ा हुआ ये व्यवस्था। धमकी नहीं इसको समझा जाए, या धमकी ही समझा जाए, इसलिए कि जब हमारी पेट जलेगी तो कुछ भी करने को तैयार होता है। इसको धमकी नहीं कहा जाए, ये गिरभांस है, ये मांग है। मांग में धमकी भी दिया जा सकता है सरकार को कि हमारी मांग को पूरा नहीं करोगे तो हम करेंगे। और ये लोकतंत्र में होता है, धमकी नहीं होता। धमकी क्या, ये लोकतंत्र में हमारी मांग है और लोकतंत्र में हमारी ये तरीका है काम कहने की। नहीं, ये आज की आंदोलन है। फिर सरकार हमारी वार्ता हो रही, हमारे शिष्टमंडल गए हैं। संजोग कहिए कि इस संगठन में हमारे वैसे साथी हैं जो प्रधानमंत्री के भाई हैं, प्रहलाद मोदी। हम लोग उनके नेतृत्व में चल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री के भाई कम, मतलब प्रधानमंत्री के भाई भी विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री, चूंकि वो भी एक विक्रेता हैं और उनको भी रोटी इसी व्यवस्था से होता है। अनाज जनता के लिए दिया जाता है, हमको उस वितरण करने के लिए कमीशन मिलती है। अनाज से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो अनाज वितरण करेंगे उसमें हमको कमीशन मिलती है, वो कमीशन बहुत कम है। अभी जो सरकार ने बनाया है ये पॉस मशीन है। पॉस मशीन में होता है क्या है कि आप कार्ड होल्डर हैं, आपका 5 परिवार का कार्ड है, आप अपने कार्ड या आधार लेकर आते हैं मेरे यहाँ और फिंगर लगाते हैं तो एक स्लिप निकलता है। स्लिप के अनुसार आपको राशन लेना है। भैया आज के डेट में कोई मानेगा आपके, अगर हम कोई सामान कहीं खरीदने जाएं, उस सामान पर लिखा रहेगा 30 रुपये दाम, हम आपसे 50 ले लेंगे तो आप क्या दे दीजिएगा हमको? देखिए, अपवाद कुछ भी होता है, उसको अपवाद को सिस्टम से नहीं जोड़ा जा सकता है। कहावत ना कह गया कि पीपर के पेड़ में बर उग जाता है तो सब उग जाएगा। अरे अपवाद ना हो सकता हो, अपवाद को सिस्टम से आप नहीं जोड़ सकते हैं। आज आप देश भर के लोग यहाँ पर आंदोलन करने आए, एक दिन का आपका आंदोलन है। हाँ। किसानों ने 13 महीने आंदोलन करा तब भी सरकार ने नहीं सुनी। नहीं, तो आपको क्यों नहीं, सरकार ने जो 13 महीना किया तो सरकार सुनी और हमारी भी सरकार सुनेगी। 13 महीना हम लोग भी आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं कि आज का आंदोलन है, ये आंदोलन सरकार कहाँ से आती है? गांव से आती है। क्यों? हमारा अगर पेट जलेगा तो हम उस सरकार को बदल भी सकते हैं। हमारे पास वो क्षमता है कि सरकार 5 साल सरकार जाएगी जनता के दरबार पर। हमारे यहाँ जनता प्रत्येक माह आती है। अगर हमारी पेट जलेगी, हम भूखे रहेंगे, तो क्या लगता है कि हम सरकार को चाहेंगे उससे? भूख पे देते हैं वोट या जाति धर्म पे देते हैं? नहीं, अगर पेट पहले आएगा तो वहाँ सारा धर्म खत्म हो जाता है। जब रोटी की सवाल आएगी तो वहाँ धर्म जात खत्म हो जाता है। और आज मेरी रोटी की सवाल आएगी तो वहाँ हम लोग रोटी देखेंगे। पहले अगर हम जीवित रहेंगे तब ना वोट करेंगे, हमारा बाल बच्चा शिक्षित होंगे तब ना वोट करेंगे। हम जीवित नहीं रहेंगे, मेरा पेट भूखा रहेगा तो आप वोट डालने जाइए क्या? बड़े लोग अफसर के बेटा, मंत्री के बेटा पढ़ेंगे बड़े स्कूल में, डीलर का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं ना पढ़ेंगे। हम लोग ऐसे मांग करने आए हैं कि ऐसा हम लोग को एक ईमानदारी व्यवस्था बने। क्यों चोरी करते हैं सरकार? अगर सरकार को आप ईमानदारी से आपको सामान दे दें, ईमानदारी से उसका मेहनताना दे देंगे। आप अभी काम कर रहे हैं, फ्री में तो काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। अगर आप फ्री में काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप गलत है। इसलिए आप मांग तो आपका है ना, हमको अगर उससे फायदा हो जाता
जिस तरह आपने उठाया मुद्दा कि आप पैसे बेच देते हैं, तो हम यहाँ क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते हो, हम चाहते हैं कि हमारा भी बेल बच्चा ईमानदारी से काम करे और हम भी ईमानदारी से काम करें। सरकार भी हमारे को ईमानदारी से हमारा मेहनताना दे। ईमानदारी से कब करती ना कि सरकार आज हमारी बात को ये अलग, ठीक है हम 440 मांग रहे हैं, सरकार हमारी बात ईमानदारी से लोग काम करें। सरकार ही नहीं चाहती है कि डीलर जो है कि ईमानदारी पूर्वक काम करे और गरीब को राशन सही मिले। सरकार का यह जो सोच है कि डीलर को जितना कम कमीशन दोगे, जितना कम मजदूरी दोगे, तो वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। और इसमें हाँ, तो पदाधिकारी जो है वह सरकार का दलाल है और वह जो है नहीं चाहता है कि डीलर को उचित मजदूरी मिले। जिस दिन उचित मजदूरी मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। डीलर का कमीशन जो है कि 70 रुपये की क्विंटल है और एक डीलर का आवंटन 40 से 50 की क्विंटल होता है। तो अगर 50 की क्विंटल आवंटन है और उसमें 70 रुपया से गुना कर दीजिए तो 3500 रुपया होता है। यदि वही ईमानदारी पूर्वक काम करेगा तो 3500 रुपया की नरेगा मजदूरी का भी मजदूरी नहीं होता है। सरकार ने जो सिस्टम बनाई है पोस्ट मशीन का, उस पोस्ट मशीन में अब कोई गड़बड़ी नहीं है। आप सीधे अंगूठा लगाओगे तब अनाज का पर्ची निकलता है और उस हिसाब से पर्ची के अनुसार कार्डधारी अनाज लेता है। कहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर यह कोई बोल रहा है कि डीलर गड़बड़ करता है तो कोरा झूठ है। तो आपके जैसे पत्रकार लोग ही देश को गलत में ले जा रहे हैं, सही चीज को दिखाएंगे नहीं आप। बिल्कुल मीडिया जो है झूठे चीजों को ज्यादा प्रसारित कर रही है। मेरा ये मीडिया पर आरोप है जो आप आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल, जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। सरकार ने जो व्यवस्था की है वह बिल्कुल पारदर्शिता की हद है। हर जगह पोस्ट मशीन लगा हुआ है जहाँ पे बिना अंगूठा के सत्यापन का राशन नहीं देना है। उसके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, जगह जगह जन वितरण दुकानों पर बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको कितनी मात्रा में सामान मिलेगी, कितनी राशि दी है। बिल्कुल, ये पूरे देश का मामला है। जब भी किसी का पेट नहीं भरता है तभी वो सड़कों पे होता है। जब भी किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा, चाहे जन वितरण विक्रेता हो, कोई संस्था हो, तो आप भी रोड पर आएंगे। ये सरकार जब भी किसी की अपेक्षा करती है वही लोग रोड पे आते हैं, वही लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आज डीलरों की जो स्थिति है, लेकिन डीलरों की इतनी बुरी स्थिति है, जी लोग 20-20, 40-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार डीलर बना देते हैं। कहाँ देने के लिए तैयार है आप? कहाँ? कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। अब तो सरकार इतनी पारदर्शिता कर दी है कि हर दुकानों पे बोर्ड लग गया है कि आपको इतनी मात्रा में खाद्यान्न होगा और ये चीजें आपको उपलब्ध होगी, इतने रुपए देने होंगे। अब इतने निरक्षर तो लोग हैं नहीं जितने आप सोच रहे हैं। और उसके बाद भी आप लोग जो ये प्रसारित कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आप लोग से भी गुजारिश करेंगे कि सच्चाई को दिखाइए, हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाइए ताकि हम लोग का भी जीविका अच्छा से चल सके। हम लोग अपने जीविका के लिए सड़क पे चाहते हैं सरकार से कि एक आदमी का जो प्राथमिक लाभ है वो कितनी होनी चाहिए आप बताइए। एक मनरेगा मजदूर की सबसे कम न्यूनतम मजदूरी 318 रुपये है। आप बताइए एक व्यक्ति की मासिक आमदनी कितनी होनी चाहिए? सरकार देती क्या? 70 पैसे में किसी का परिवार चलेगा क्या? आप सोचिए, 70 पैसे। हम चाहते हैं कि हमें एक सम्मानजनक मानदेय यानी 30,000 रुपया सरकार दे, या कमीशन के रूप में ही देना है तो 440 रुपया प्रति क्विंटल दे। हमको क्या मिलता है? 30 से 40 क्विंटल 50 किलो क्विंटल अनाज मिलता है। आप जोड़िए मेरा प्राथमिक लाभ कितना होता है। एक राशन डीलर 4 सामान यूज करता है। पहला अपना पूंजी लगाता है और उसके पूंजी लगाने के बाद सरकार अनाज देती है। तो मेरा पूंजी इन्वेस्ट हुआ, दूसरा में मेरा मकान इन्वेस्ट हुआ जिसमें हम अपना गोडाउन चलाते हैं और उस गोडाउन का किराया सरकार नहीं देती है। हम लाखों रुपए खर्चा करके जो मकान बनाते हैं अपने परिवार को रहने के लिए, उस मकान में हम गरीबों का राशन रखते हैं और वह मुफ्त में रखते हैं, उसे किराया नहीं मिलता है। ये 2 हुआ। तीसरा हुआ कि मैं अपने शारीरिक श्रम करता हूँ, उसका मजदूरी मेरा नहीं मिलता है। चौथा हुआ कि मेरे पास एक हेल्पर रखना पड़ता है बोरा तौलने के लिए, निकालने के लिए, उसको भी मजदूरी निकालना पड़ता है। जो हमें मिलता है 70 रुपया कमीशन, उसी में से उसको भी देते हैं और अपने भी रखते हैं। आप बताइए। जी हाँ, इतनी ईमानदारी से काम होता है। सिस्टम जो है सरकार डेवलप कर रही है, या फिंगरप्रिंट इसने नहीं लगा है कि हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। फिंगरप्रिंट इसलिए लगा है कि सिस्टम विकास कर रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है।
इसलिए लगा है। हम लोगों को शोषण किया जा रहा है, एक तरफा विकास नहीं चलेगा। मैं मानता हूं कि कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन जैसे आपका आवागमन के मामले में, पथ के मामले में विकास हुआ है, सड़कें सुधरी है, लेकिन गरीबों की हालत नहीं सुधरी है। पहले सड़कें थी लेकिन इस तरह की सड़कें नहीं थी, यह सच्चाई है। जो आज की स्थिति में है, हाईवे हमारे बन रहे हैं, वो तो अपवाद होता है, लेकिन जब तक एक बात कहावत है, एक नारा है और बहुत शानदार बात है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, और हम जब तक भूखा रहेंगे आंदोलन मेरा जारी रहेगा। फर्क पड़ेगा मोदी जी पर। आप हमारे साथी जो भी बोल रहे थे, आप उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। राशन डीलर नहीं होता है, एक लीडर भी होता है, और एक डीलर सांसद विधायक बनाने में हम योगदान करता है। और जिस दिन मेरा डीलर अगर ठान लेगा कि सत्ता परिवर्तन कर देना है, उस दिन सत्ता परिवर्तन कर देगा, ठान लेगा। हाँ, ठान लेगा 2024 में। यदि इस तरह से हमारी मांग नहीं मिला तो हम 24 महीने उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारे पास ताकत है।